आज हम लोगों का साइंस फिक्शन संबंधित कुछ खबरें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। जब अल्ट्रा फास्ट प्रोटॉन की धाराएं टकराती है तो हिग्स बोसोन हल्के कणों में विघटित होने से पहले संक्षिप्त समय के लिए अस्तित्व में आ सकता है। उस क्षण में भौतिक विज्ञानी मानक मंडल में सबसे महत्वपूर्ण और फिर भी सबसे मायावी कण की द्रव्यमान की अनुमान लगाने के लिए पीछे की ओर काम कर सकता है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यानी कि LHC का उपयोग करके प्रोटॉन टकराव की आश्चर्यजनक संख्या की गणना करने के बाद भौतिकविदों के पास अब इस महत्वपूर्ण संपत्ति के लिए सबसे सटीक आंकड़ा है। पहली बार जुलाई में रिपोर्ट की गई नवीनतम माप 4 साल की अवधि से है, जहां दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कण कोलाइडर LHC में लगभग 9 मिलियन हिग्स बोसोन कणों के उत्पादन होने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन उन हिग्स का केवल एक छोटा सा अंश प्रयोगात्मक रूप से देखा गया था। फिर भी हिग्स बोसोन की द्रव्यमान की अब तक का सबसे सटीक माप प्राप्त करने के लिए LHC में 2 डिटेक्टरों में से एक एटलास प्रयोग पर काम कर रहे शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए यह पर्याप्त था। हिग्स काफी हैरान करने वाले कणा है, यानी कि कण है। ये एक क्वांटम क्षेत्र से उत्पन्न होता है जो पूरे ब्रह्मांड में निकलता है, जिसे अन्य मूलभूत कणों का उनका द्रव्यमान मिलता है। जबकि भौतिकी के मानक मंडल में अन्य कणों का द्रव्यमान सिद्धांतों से निकाला जा सकता है। भौतिकविदों को हिग्स के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए प्रयोग के माध्यम से अपेक्षाकृत आंख बंद करके टटोलना पड़ता है। अन्य कणों की परस्पर क्रिया को समझाने में माप के महत्व को देखते हुए सटीक माप होना महत्वपूर्ण है। इसके अपने अपेक्षाकृत बड़े द्रव्यमान ने हिग्स बोसोन का अवलोकन करना काफी कठिन बना दिया है और भविष्यवाणियों के अनुसार हिग्स का द्रव्यमान का वर्तमान माप मंडल के सुझाव से 3 गुना हल्का है। हालांकि वो विसंगतियां अभी तक हल नहीं हुआ है। ये नवीनतम माप हिग्स बोसोन की द्रव्यमान की हमारी सर्वोत्तम अनुमानों की परिष्कृत करता है, जो प्रभावित करता है कि वो अन्य कणों और स्वयं के साथ कैसे संपर्क करता है। शोधकर्ताओं ने कण की क्षय के आधार पर कई द्रव्यमान मापों का अधिक सटीक अंशक कण के साथ जोड़ा, जिससे 0.11 GeV की अनिश्चयता के साथ 125.11 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि GeV का हिग्स बोसोन द्रव्यमान प्राप्त हुआ। ये 2019 में 125.35 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की द्रव्यमान और 0.12% की सटीकता से कम है। एटलास सहयोग के सदस्य अपने पेपर में लिखता है, ये परिणाम वर्तमान में हिग्स बोसोन द्रव्यमान के सबसे सटीक माप की प्रतिनिधित्व करता है, जो इस मौलिक मात्रा पर 0.09% सटीकता तक पहुंचता है। महत्वपूर्ण रूप से टीम का अनुमान हिग्स का द्रव्यमान की सांख्यिकीय और व्यवस्थित अनिश्चयता को एक और पायदान कम कर देता है। अनिश्चयता जो पहले डेटा की व्याख्या के लिए काफी अस्पष्ट जगह छोड़ती थी। अधिक सटीक माप होने की भौतिकविदों को कण भौतिकी के मानक मंडल की भविष्यवाणियों का परीक्षण करने और संभावित विचलन का पता लगाने में मदद मिलती है, यदि वो मौजूद है। उदाहरण के लिए पिछले साल ही W बोसोन की द्रव्यमान के अब तक के सबसे सटीक माप ने मानक मंडल में कुछ संभावित दरारें उजागर की, जो मौलिक कणों और उनकी अंतःक्रियाओं का हमारा सबसे अच्छा कामकाजी मॉडल बना हुआ है। W बोसोन की द्रव्यमान मॉडल की भविष्यवाणी से 7 मानक विचलन से कम था, एक ऐसा परिणाम जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। इस तरह की विचलन मानक मंडल से पैर किसी नई या अज्ञात घटना की ओर संकेत करता है, जो ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ नहीं समझाता है। हालांकि सटीक का मतलब सटीक भी नहीं है, ये हो सकता है कि माप गलत हो, सिद्धांत नहीं। जहां तक हिग्स बोसोन का सवाल है, इन नवीनतम मापों का बावजूद भौतिकविदों ने इसकी गुणों को निर्धारित नहीं किया है, यहां तक कि इसके करीब भी नहीं।
एक के लिए हिग्स बोसन वास्तव में हर बार एक ही द्रव्यमान के साथ प्रकट नहीं होता है, बल्कि इसमें संभावित द्रव्यमान को फैलाव होता है, जिसे भौतिक विज्ञानी इसकी चौड़ाई करता है। 2022 में वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसन की चौड़ाई के अपने अनुमानों को पहले से कई अधिक सटीकता के साथ परिष्कृत किया, लेकिन हिग्स की द्रव्यमान के अधिक से अधिक सूक्ष्म अनुमान प्राप्त करके भौतिक विज्ञानी रहस्यमय कण के बारे में कुछ कठिन सवालों का जवाब देने के करीब पहुंच रहा है। जैसे, क्या हिग्स बोसन स्वयं के साथ बातचीत करता है, जैसे कि मानक मंडल भविष्यवाणी करता है, और ये अन्य कण के साथ कैसे जुड़ता है, यहां तक कि विचित्र आश्रयों में भी शामिल है। क्या हिग्स की विभिन्न संस्करण है जिन्हें हमने अभी तक नहीं खोजा है, और क्या हिग्स डार्क मैटर को समझने का एक पोर्टल हो सकता है, वो रहस्यमय सामग्री जो ब्रह्मांड में प्राप्त है, लेकिन जिसे किसी ने कभी नहीं देखा है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट।